यस फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ। एजुकेशनल वीडियो है दोस्तों। इसको देख के कोई शेयर बाजार से शेयर खरीदोगे बेचोगे तो लॉस प्रॉफिट आपका होगा। मैं और मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। आप ये डिस्क्लेमर को अच्छी तरह समझ लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिस्क्लेमर लिखा है, वहाँ भी आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूँ FII ने क्या किया। 2139 करोड़ का कैश में बेचा। DII ने 2137 करोड़ का कैश में बाई किया। यह इंडिकेट करता है कि FII बेच रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 1315 करोड़ का बेचा। ये इंडिकेट करता है कि FII बेच रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर में 2109 करोड़ का बेचा। यह इंडिकेट करता है कि FII बेच रहे हैं। एंड स्टॉक ऑप्शन में ओनली 252 करोड़ का बाय किया। एंड इंडेक्स ऑप्शन में 8817 का बाय किया। डेटा इतना अच्छा दोस्तों नहीं है, सीधी सी बात है, इतना अच्छा डेटा नहीं है। इसीलिए आज बाजार डिक्लाइन रहा। लास्ट तक रेड में ही बंद हुआ और डिक्लाइन ट्रेंड रहा। यही कारण था। दूसरा कारण था दोस्तों, रुपया सुबह 82.42 यानी 36 पॉइंट डाउन था। 36 पैसे एक बार को काफ़ी डाउन था, फिर 36 पैसे करेक्ट हुआ। डॉलर इंडेक्स 112.93 मैंने देखा है, उसकी भी पोजीशन खराब थी। एंड फ्राइडे को आपको पता ही है डो जोन में कितनी बिक्री थी, नेस्डेक में कितनी बिक्री थी। आज मार्केट संभला क्योंकि एक तो TCS का रिजल्ट्स का उम्मीद मार्केट ने किया। टेक्नोलॉजी उसके पीछे जो बाकी टेक्नोलॉजी स्टॉक थे उनमें सुधार दिखाई दिया। इसलिए दोस्तों 17,064 टच करके बाजार एक बार को ऊपर की तरफ आया। खुला था बाजार 17,080 पे, 17,149 तक गया, वहाँ से गिरना शुरू हुआ दोस्तों। तो 17,064 टच किया मिनिमम, वहाँ से फिर 17,100 के पास आया और फिर 17,070 तक गिरा। उसके बाद दोस्तों 17,115, 120, 130, 140 फिर मार्केट ने थोड़ा सा संभला क्योंकि डो जोन फ्यूचर्स भी उसी की रिदम में चल रहे थे। कभी ज़्यादा रेड हो जाते थे, 152, 153 तक भी डो जोन फ्यूचर्स गिरे हुए थे। 70-80 पॉइंट नेस्डेक फ्यूचर्स भी गिरे हुए थे। एंड दोस्तों एशिया में जापान, निक्की, ताइवान एंड साउथ कोरिया बंद थे आज। बाकी मार्केट मिले जुले ही बंद हुए हैं। ग्रीन में तो कोई भी बंद नहीं हुआ, फ्लैट ही हुए हैं दोस्तों। फिर 1 बजे के आसपास यूरोप खुला तो दोस्तों रेड में खुला, वो भी फ्लैट ही खुला। एंड एट लास्ट रुपीज में थोड़ा सा संभलता दिखाई दिया। जब रुपया थोड़ा संभलता दिखाई दिया दोस्तों, तब मार्केट ने मजबूत रुख पकड़ा। एंड वो एक बार को 17,280, 85 तक भी चला गया निफ्टी 50। एंड बैंक निफ्टी भी दोस्तों 39,300 टच किया। उसके बाद उनमें फिर गिरावट आई। इतनी वोलेटिलिटी थी और फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस एल्गो ट्रेडिंग ब्लाइंडली। इट वाज इन वॉलेटिलिटी कंडीशन, 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स जंप अप एंड डाउन इन निफ्टी बैंक। एंड दोस्तों 50 पॉइंट्स इन निफ्टी 50। इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था, मैंने 2-3 मेंबर से बात किया कि वो सौदे भी डाल नहीं पा रहे थे। देखिए ये एक एल्गो ट्रेडिंग का खतरनाक खेल चल रहा है। सुबह जो फ्राइडे को फंस गए थे कॉल में, हमने कहा कि भाई आप इस बाज़ार में आज खुलते ही, बाज़ार खुलने से पहले ही हमने लिख दिया था कि आप बाज़ार खुलते ही कॉल से निकल जाइए और जैसे ही कॉल से निकलेंगे आप पुट में बैठ जाइए। तो दोस्तों
17,149 टच किया ऊपर में सुबह ही। 17,140 में आप कॉल से निकले और आपने पुट को पकड़ लिया तो आपको 17,070 तक 70 पॉइंट मिले पुट में कमाने के। इट वॉज ए वेरी गुड चांस टू सबंसिएट देयर लॉसेस, ये मैं मान के चल रहा था और ये हुआ दोस्तों। उसके बाद भी मैंने लेवल दिए कि भाई जब डॉ जोन्स 152-53 पॉइंट डाउन है, विक्स इंडिया 7% बढ़ा हुआ है दोस्तों, तो इस तरह के पैरामीटर्स पूरा एशिया रेड में है। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग ने सब कुछ फेल कर दिया। मैंने दिया था कि अभी ये 126 पॉइंट है, 17,126 पॉइंट है, 17,090 मुझे आता दिख रहा है। एंड निफ्टी बैंक 38,877 है, ये 38,777 यानी 100 पॉइंट नीचे आता दिख रहा है। लेकिन दोस्तों आज लेवल्स मेरे नहीं आए, सीधी सी बात है भाई। वहीं से बाजार घूम गया और वो एल्गो ट्रेडिंग के माध्यम से ऊपर ही चलता चला गया। लास्ट मोमेंट में भी मैंने लिखा कि मुझे मार्केट यहाँ से गिरता ही दिख रहा है, क्योंकि फ्यूचर्स भी डाउन है, यूरोप भी डाउन है, एशिया भी डाउन है, रशिया ने अटैक भी क्यू पे कर दिया है, क्यू भी मुझे जलता हुआ दिखाई दे रहा है फोटो में। तो किस हद तक ये जा सकता है ऊपर, मुझे नहीं लगता बाजार नीचे ही आएगा। तो दोस्तों 17,287 से 17,143 तक गिरा, नीचे आया। बैंक निफ्टी भी नीचे आया दोस्तों, 38,840 तक आया। जहां मैंने अपने पहले लेवल दिए थे वहां तक इन दोनों मार्केट ने टच किया दोस्तों। एट लास्ट फिर वहां से रिकवरी आई, क्योंकि रुपया मजबूत हुआ, विक्स थोड़ा सा डाउन हुआ। की वाली बात को लोगों ने डाइजेस्ट कर लिया, रशिया वाले के अटैक को, कि न्यूक्लियर नहीं है, नॉर्मल वार है। तो दोस्तों इस वजह से मार्केट में रिकवरी है। मैंने ये सारा हाल आपको दे दिया। स्टॉक स्पेसिफिक मैंने रिलायंस दिया था दोस्तों, मैंने खुद बाय करके पेस्ट किया व्हाट्सएप पे कि देखिए मैं आई हैव बोट। उसने वहाँ से 16 और 6 लगभग 22 रुपये का प्रॉफिट दिया। मेंबर्स को भी प्रॉफिट डेफिनेटली मिला है, किसी को 10 का मिला है, किसी को 12 का मिला है, किसी को 15 का मिला है। और ओएनजीसी दिया था, ओएनजीसी अच्छा स्टॉक है दोस्तों, अभी अच्छी वैल्यूएशंस पे है। आइदर यू बाय इन डिलीवरी, इन कैश और इन ऑप्शन इवन, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ने ही वाला है, बढ़ ही रहा है और ओएनजीसी स्टेबल नहीं, अच्छे रेट्स पे मिल रहा है दोस्तों। तो इस तरह से मैंने 2 स्टॉक दिए थे। आज तीसरा एक दिया था, वो तो 10% ऊपर में ही बंद हुआ। तो कुल मिला के लेवल्स आज जो दिए थे दोस्तों, बाद में मुझे आइडिया था कि और यहाँ से कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, रिकवरी बाद में होगी, लेकिन एक आश्वासन आज जरूर मिल गया। एल्गो ट्रेडिंग तो है ही, वो तो किसी भी यूट्यूबर की या किसी भी एडवाइजर्स के हाथ में आएगी ही नहीं। आप लेवल देंगे, वो 100-150 विद इन सेकेंड ऊपर नीचे हो जाते हैं दोस्तों, उसका कोई मतलब नहीं होता, उन लेवल्स का भी कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। इसलिए एल्गो ट्रेडिंग में तो मेंबर्स भी अच्छी तरह से बाई भी नहीं कर पाते और सेल भी नहीं कर पाते। सौदा कहीं डालते हैं, डलता कहीं है। तो एल्गो ट्रेडिंग अगर चलती है तो वेट एंड वॉच का ही मैं सलाह दूंगा सबको। बिल्कुल नज़दीक मत आइए बाजार के, चलने दीजिए एल्गो ट्रेडिंग को, उतार चढ़ाव का तमाशा देखिए बस। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने ये बात बताई, 2-3 बातें मैंने आपको कल बताई थी कि ओवर ट्रेडिंग मत करिए, और भी बात मैंने बताई थी, अपॉर्चुनिस्ट बनिए, 1-2 बार मुनाफा लिया साइड में बैठ जाइए, एल्गो ट्रेडिंग का तमाशा देखिए, फंसने की कोशिश मत करिए, ट्रैप मत होइए उसमें। आइदर यू प्ले इन कॉल और इन पुट ओनली। कल भी बाजार आश्वासन ये मिला दोस्तों कि बाजार में वीकनेस नहीं है। अब वो या तो आप समझे कि डीआईआई की बाइंग एफआईआई के बराबर हुई है आज कैश में, इसलिए वीकनेस नहीं है, या आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई ने कितना बेचा, हो सकता है वो कल कवर करें, इसलिए वीकनेस नहीं है।
और 17,000 को तोड़ा नहीं इसने, 17,064 से वापस घूम गया, जबकि सबको लग रहा था कि पता नहीं अब तो ये कितना नीचे जाएगा। तो दोस्तों आज आश्वासन ये मिला है मुझे कि अब टीसीएस का रिजल्ट आया, मैंने देखा नहीं, अच्छा ही होगा। कल भी कुछ डाटा आएंगे, परसों 12 तारीख को भी इन्फोसिस का, विप्रो का, एचसीएल का, इनके रिजल्ट्स कंटिन्यूअली आएंगे। टैक्स ईयर आपको मदद करेंगे। उधर अभी फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी 17,258 258 दिखाई दे रहा है, जबकि नेस्डैक 36 पॉइंट डाउन है और 36 पॉइंट ही डो जोन्स डाउन है एक्चुअल। यूरोप में 2 बाजार रेड में है, फ्रांस और जर्मनी। एफटीएससी थोड़ा सा ग्रीन में है दोस्तों, तो मिला जुला है। अब कल क्या होगा, ये आश्वासन मिल चुका कि बाजार नीचे तो जाने वाला है नहीं। अभी दोस्तों पक्का 11, 12, 13 तक इन्फ्लेशन डाटा यूएस के आ जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास हो चला है कि ये ऊपर की राह पकड़ेगा। ऊपर की राह मुझे दिखाई दे रही है बाजार की, ऊपर का रुख मुझे दिखाई दे रहा है बाजार का। बाजार में वीकनेस, आज का बाजार का माहौल देख के महसूस हो गया है कि वीकनेस बाजार में दिखाई नहीं दे रही है। आइदर वो रिटेल इन्वेस्टर्स के दम पे, या डीआईआई के दम पे, या इवन एफआईआई के दम पे। इंडियन इकोनॉमी अच्छी है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग डाटा बहुत अच्छा है, ऑटो सेल्स बहुत अच्छी हैं, टैक्स शेयर्स के रिजल्ट्स में विश्वास जताता हूं कि बहुत अच्छे आएंगे। तो दोस्तों गिरने का चांस मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा, बशर्ते कि कोई न्यूक्लियर वार या कोई ज़्यादा बड़ा वार ना हो। जिस तरह से रशिया ने 75 मिसाइल्स दाग दी के ऊपर, पहली बार वो बहुत बड़ा हमला हुआ है, उसका यूरोप क्या रिएक्शन करता है, यूएस क्या रिएक्शन देता है। देखिए हमारा कंट्री भी, भारत भी, इंडिया भी उससे अछूता नहीं रहेगा, फ़र्क तो हमारे देश में भी पड़ेगा। आपको मैं अब कल के फटाफट लेवल दे देता हूँ। निफ्टी 50 अब मुझे दोस्तों 17,000 और ये जो बंद हुआ है निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, इसके ऊपर में ही बंद होगा। अब मुझे विश्वास हो गया है, जो इसने 17,287 तक गया है दोस्तों, इसका जो पहला ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 17,317, अगर ये उसको काटता है तो दोस्तों 17,428 की तरफ बढ़ेगा। 428 काटते ही इसमें 550 का दमखम दिखाने का अभी है, कल के लिए बोल रहा हूं। सपोर्ट में बता देता हूं, आज 17,064 इसका पहला सपोर्ट है। अगर वो काटता है तो दोस्तों 16,925, बस जो 800 कल की बात थी वो भूल जाओ। अब मैं बैंक निफ्टी पे आ जाता हूं। 39,300 टच किया मेरे आंखों के सामने बैंक निफ्टी ने। कल ऊपर का पहला रेजिस्टेंस 39,300 ही रहेगा दोस्तों। दूसरा दोस्तों 39,990 सीधा, और तीसरा रहेगा 40,210। नीचे सपोर्ट बता देता हूं बैंक निफ्टी के दोस्तों 38,200, बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। पहला तो है 38,808, ये कट गया तो 38,200, और तीसरा है दोस्तों 37,752 752, पुराने लेवल्स हैं ये। बाजार में मजबूती ज्यादा दिखाई दी आज। कंडीशन है बशर्ते कि कोई युद्ध या महायुद्ध ना हो, न्यूक्लियर वार ना हो, एंड बाजार में मजबूती ज्यादा दिखाई दी क्योंकि टैक्स कलेक्शंस बहुत जबरदस्त हुए इंडिया में। रुपया मजबूत हुआ है, क्रूड थोड़ा सा डाउन हुआ है दोस्तों, विक्स नीचे आया है थोड़ा सा, ये सारे प्लस फैक्टर्स थे। ओवरनाइट डेवलपमेंट डो जोन्स का और नेस्ले का क्या होता है, बट अब हमें ये कन्विक्शन मिल गया कि वी आर नॉट वरीड अबाउट यूएस एंड नेस्डेक इन ओवरनाइट डेवलपमेंट। अगर ये डेवलपमेंट खराब भी होता है तो भी हम दोस्तों गिरने वाले हैं नहीं, इंडियन मार्केट गिरने वाला है नहीं। इसलिए आप बियरिश मूड को कम करिए और बुलिश मूड को ज्यादा रखिए। बी ऑप्टिमिस्टिक लाइक मी।
लाइक मी। मैं आज से और दिवाली तक, नोट दिवाली तक, 2 नवंबर तक, जब तक फेड के इंटरेस्ट रेट नहीं आते, ऑप्टिमिस्टिक हूं और मेरा मूड बुलिश है। इसी भविष्यवाणी के साथ मैं आपको आश्वासन देता हूं कि ऑप्टिमिस्टिक बनिए, अपॉर्चुनिस्ट बनिए, कॉल या पुट एक ही साइड में खेलिए एंड छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए, छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिए, क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट्स में एल्गो ऐसा चलता है दोस्तों कि आप सौदा डाल भी नहीं पाएंगे और उन सौदे डालने से आप अलग हो जाएंगे। तो छोटा छोटा प्रॉफिट लीजिए, 2 मैक्सिमम 2 या 3, बस 2 ट्राई करिए, 2 बार प्रॉफिट लीजिए और साइड में बैठ जाइए एंड वेट एंड वॉच करिए। दोस्तों इसी सलाह के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार।